जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? मस्त स्वस्थ हैं। मैं आपका साथी एसएम का सुन। आज मैं फिर से आपके लिए जबरदस्त प्रश्न आए, देख सकते हैं 42वां नंबर वीवीआई प्रश्न है। क्लास 10 वाले के लिए एकदम महत्वपूर्ण ये चैनल, एकदम महत्वपूर्ण चैनल है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। छात्रों जल्दी से आप कॉपी कलम लीजिए और इसे प्रश्न को जल्दी से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। छात्रों देखिए, ये जो है ना 4 घात वाले बहुपद है, ठीक है, 4 घात वाले बहुपद है, अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। 4 घात वाले बहुपद है, अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। यदि आपको इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 ज्ञात हो, इसका दो शून्यक दिया गया है और दो शून्यक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अन्य दो शून्यक क्या करना है, ज्ञात करना है। ये चतुर्थ घातीय बहुपद है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, हल लिखिए, एकदम आराम से हल लिखिए और x मान के चलेंगे, x बराबर लेके चलेंगे। पहला शून्यक ये है, यहाँ √5/3 लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा शून्यक ये है, इसको भी x बराबर -√5/3 लिखिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करिए, ठीक है। x लिखिए और साइन क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। बराबर के दाएं या बाएं भेजिए तो साइन चेंज होगा। देखिए √5/3 को हम बाएं तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, √5/3, ठीक है। ये गुणनखंड के रूप में कर दिए हम, इसको बराबर लगाइए 0। फिर उसके बाद ये x फिर लिखिए, फिर इसको भी बाएं तरफ भेजिए, ये माइनस में है, ये कुंची में है, माइनस में, ठीक है। इधर हो जाएगा कुंची में, प्लस में हो जाएगा √5/3। फिर इस तरह ब्रैकेट लगाइए, बराबर 0 दीजिए। अब इस दोनों को क्या करना है, हमको गुना कर देना है। एकदम आराम से गुना करिए, x - √5/3 ब्रैकेट लगाइए, फिर x प्लस √5/3, उसके बाद यहाँ पे 0 आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम x² माइनस √5/3 और स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर डायरेक्ट आप कैसे यहाँ पे लगा दिए स्क्वायर, यहाँ पे आप डायरेक्ट कैसे लगा दिए स्क्वायर? एक फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ठीक है, याद रखना है। x - y होल लगाइए, फिर x + y, फिर से होल लगाइए, बराबर x² - y²। वही किए हैं यहाँ पे, देखिए ये x - y के रूप में, ये भी x + y के रूप में है ना। और इसके बराबर क्या हो जाएगा, x² - √5/3 यहाँ पे है ना। उसी तरह किए, यहाँ बराबर लगाइए 0। अब या का चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, x² - √5/3 है तो अंडर गायब हो जाएगा, स्क्वायर ने क्या कर देगा, अंडर को क्या कर देगा, गायब कर देगा, तो 5/3 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। और या का चिन्ह लगाइए। इसके नीचे कुछ है तो क्या है, 1 है, बराबर 0, ठीक है। अब 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही होगा। 1 और 3, 1 ने 3 को काटेगा का बारे में, 3 बारे में, तो 3x² हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लगाइए। फिर 3 ने 3 को काटेगा का बारे में, एक बारे में, तो 5 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 से गुना करेंगे 3x² - 5 से, तो कितना हो जाएगा, 3x पावर 2 - 5 ही होगा, ठीक है, उतना ही हो जाएगा। अब 3 से गुना 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो आया ना आपका द्विघातीय रूप आया, ये द्विघात बहुपद है। अब इसी से क्या करेंगे, इसमें टोटल में भागा देंगे। भागा देने के बाद जो भागफल आएगा वही से हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर शून्यक प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे भाग देने पर, भाग देने पर। देखिए सरल तरीके से लिखिएगा, अच्छी तरीके से लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा तो नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इतना बात यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिखिए, इस तरह करिए, 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3, फिर उसके बाद -2x², फिर -10x, फिर उसके बाद -5, इस तरह करिए। अब यही बहुपद को यहाँ पे लिखिए, क्या है, 3x² - 5 है, इसको लिखिए 3x² - 5। भगा देने के लिए तो आपको पहले से बतलाए थे कि प्रथम चर वाला बहुपद इसका पकड़िए, इस बहुपद का, और इस बहुपद का प्रथम चर वाला बहुपद पकड़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x पावर 4 है, 3x पावर 4 है, बटा लगाइए। फिर उसके बाद ये 3x² है। ये पता चलेगा हमको
कि भागफल मेरा क्या होगा और गुना किससे करना है। देखिए 3x², ये भी 3x² तो खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे देखिए x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 4 है, तो x पावर 2 तो कम से कम काटेगा, लेकिन बचेगा यहाँ पे कितना, x पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, इसी से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और यही मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया। अब x² 3x-5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x पावर 4, और उसके बाद फिर x² से -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5² होगा। तो कहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर वाला पार्टी कहाँ है इसका, यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा -5²। अब इस तरह लिख करिए। अब हम क्या बताए थे, साइन क्या करना है, चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कट रहा है यहाँ पे, देखिए ये दोनों मिल रहा था, कट रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये +6q है, तो इसको लिखिए 6x3। ठीक है, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे हल करिए, यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस में तो प्लस में ही लिखिए। ठीक है, अब 5x² से 2x² जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3x² बचेगा। कितना बचेगा, 3x² बचेगा, वो भी प्लस में है। फिर बाकी जो बचा इसको लिख लीजिए, -10x -5। ठीक है, फिर उसी तरह करना है, प्रथम चर वाला पकड़ना है 6x3, प्रथम चर वाला बहुपद पकड़े, फिर इसका ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये इसी को लिखना है 3x²। अब देखिए ये स्क्वायर ने x³ को काटेगा, लेकिन बचेगा कितना, x बचेगा। 3 ने 6 को काटेगा, कितना बार में, 2 बार में, तो 2, यानी 2x जो आया यही मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया। लिखिए 2x, लेकिन कौन चीज में, ये प्लस में है, ये भी देखना है, 2x प्लस लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2x जो आ गया ना, ये 3x² -5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करिए 2x और 3x² से गुना करेंगे तो 6x³ हो जाएगा। ठीक है, फिर 2x से -5 से गुना करेंगे तो -10x होगा। तो सामने ही सामने लिखना है, क्योंकि देखिए x पे घात कुछ नहीं तो क्या है, एक घात है, तो एक घात वाला यही ना है, तो सामने सामने लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन क्या कर देना है छात्रों, चेंज कर देना है, एकदम आराम से। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए 6x3, ये भी 6x3 मिल गया, खत्म हो गया। फिर यहाँ पे -10x है, यहाँ +10x है, ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब जो बचा उसी को लिखिए 3x², ये प्लस में तो प्लस में लिख दिए, साइन नहीं हो दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या बचा है, -5 बचा। ठीक है, अब 3x² -5, क्या 3x² -5 ने काट सकता है इसको, आप बोले जी हाँ सर काट सकता है, एकदम आराम से काट सकता है। तो यहाँ पे कौन चीज हो जाएगा, +1 दीजिए। ठीक है, नए विश्वास है तो यहाँ पे लिखिए, हम क्या बताए, तो वही ट्रिक लगाइए, 3x² लगाइए, प्रथम चर वाला बहुपद इसका पकड़िए, ये तो कभी चेंज नहीं होता है, इसका भी लिखिए 3x², ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कितना बार में खत्म हो गया, एक बार में। कितना बार में, एक बार में, लेकिन एक कौन सी में, ये प्लस में, तो यही मेरा +1 दिया है ना, तो यही मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया। अब यहाँ पे लिखिए 3x² -5, 3x² -5, ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे को खत्म कर रहा है। साइन चेंज करेंगे तो प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, अब यही जो मेरा भागफल आया है उसी का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिखिए गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर तो करिए x² + 2x और +1। गुणनखंड करने का तो नियम बतलाए थे पहले से हम आपको, बराबर यहाँ 0 लगाइए। गुणनखंड करने का नियम एक है, प्लस या माइनस करने पर क्या पूरना चाहिए, b पूरना चाहिए, और गुना करने पर c पूरना चाहिए। ये हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो प्रथम यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, एक गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मिल गया हमको, क्या मिल गया, c मिल गया। अब उसके बाद जोड़ने या घटाने पर हमको b पूरना चाहिए, b का मान कितना है, +2 है। तो यहाँ पे देखिए 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 1 + 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको इस तरह करते हैं ना, तो 1 से 1 ही बार में गायब होगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमको 2 होगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो ये मेरा निकल गया, b भी निकल गया और c भी आराम से निकल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हल करेंगे सबसे पहले, x² + x + x,
फिर उसके बाद प्लस 1 लेंगे। अब इस दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है, बराबर भागों में से बांट दीजिए, ठीक है। बांटने के बाद कॉमन एकदम आराम से आ जाएगा। देखिए इस दोनों में से देखिए तो किसको काट रहा है, x ने दोनों को काट रहा है, तो x ने काट रहा है तो x को बाहर करिए। यहाँ पे 2 x है तो एगो x क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। x ने x को काटेगा तो एक बार में ना, तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद होल कर दीजिए, या का चिन्ह इधर देते रहिए, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अगर एक भी मिस्टेक करते हैं तो नंबर कटने की संभावना होता है, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस लिखिए। उसके बाद देखिए हम क्या बताएं, जो प्रथम में कॉमन आएगा वही अंतिम में कॉमन आएगा। तो x+1, यहाँ भी x+1 है, तो एक दूसरे को देखिए तो कौन संख्या काट रहा है, 1 ने काट रहा है, ठीक है। तो 1 बाहर हो जाएगा और x+1 यहाँ पे होल लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों तो क्या है बाहर में, इसको अंदर में पहले करिए। x यहाँ x है, ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1, इसको होल कर दीजिए। ये दोनों क्या है, एक जैसा है, तो दोनों में से कोनो एक किसी को लिखिए, बात बराबर है। अब यहाँ पे देखिए छात्रों एकदम आराम से 2 गुणनखंड हमको मिल गए। यही 2 गुणनखंड से 2 शून्यक मिल जाएगा, ठीक है। 2 शून्यक तो पहले से दिया गया था, अब 2 शून्यक हमको ज्ञात करना है, एकदम आराम से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे हल करते हैं, शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बस आप 1 मिनट देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए यदि x बराबर 0, तो पहला घर वाला ये है, इसको लिखिए x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1। वो कैसे हुआ, इस साइन क्या होता है, चिन्ह होता है बराबर के, दूसरे बगल भेजते हैं। तो फिर एक और बचा है घर वाला, ये घर बचा है ना, एक और बचा है, एक और गुणनखंड बचा, इसको भी लिखिए। यदि x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। देखिए 2 शून्यक मिल गया, एकदम आराम से क्या हो गया, 2 शून्यक मिल गया। 2 शून्यक पहले से दिया गया था, 2 शून्यक मिल गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए शून्यक शून्यक आप लिख सकते हैं। 2 शून्यक क्या है, x बराबर -1 और x बराबर -1, ये 2 शून्यक आपको मिल गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया प्यारे छात्रों। अगर जहाँ आप ऐसे सब प्रश्न को एकदम बारीकी से बनाते हैं, एकदम सरल तरीके से बनाते हैं, एकदम पक्का आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। ज़्यादातर ऐसे सब प्रश्न को 2 नंबर में पूछते हैं, लघु उतरने प्रश्न में पूछते हैं छात्रों। एकदम जो छात्र क्लास 10th में है 2026 में ऐसा प्रश्न जब भी पूछे आप कभी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो मैं उन्हीं छात्रों को कहना चाहता हूँ कि एकदम कड़ी मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए और मम्मी पापा का नाम रोशन करिए छात्रों, ठीक है। तो चलिए छात्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगला VVI प्रश्न लेकर आए, 43 नंबर VVI प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है छात्रों। तो चलिए छात्रों, जय हिंद, जय भारत।